मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद करने के लिए लव जिहाद। तो भाजपा में तमाम नेताओं की लड़कियां लव जिहाद के मार्फत तो गई हैं। कहाँ गई? मुस्लिम परिवार में शादी कर ली है। तो इनके सबसे ज़्यादा तो दामाद रिश्तेदार वही हैं, मुस्लिम हैं। ये हिंदुओं की तैसी कैसे होंगे? देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ। ईद में मेरे घर खाना नहीं बनता था, हमारे तमाम आस पड़ोस के मुस्लिम भाई पहुँचा देते थे। और कबीरदास की समाधि पे इन्होंने चादर भी चढ़ाई। कबीरदास को हिंदू भी मानता है, मुस्लिम भी मानता है। तो सवाल यह है कि जुल्म के खिलाफ जिहाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे कौन सा जुल्म के खिलाफ जिहाद हो रहा है? बताइए, जुल्म के खिलाफ मैंने किस जुल्म के खिलाफ क्या होगा? भाजपा के खिलाफ जिहाद करो ना, हिंदू भी साथ देगा आपका। भाई दरअसल क्या है कि ये दोनों मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह साबित होंगे। पार्लियामेंट में गालीबाज तड़ीपार गृहमंत्री से इससे ज़्यादा क्या आशा कर सकते हैं? इनके पास भाजपा में बलात्कारी हो, दुराचारी हो, कुकर्मी हो, गद्दारी देश के साथ गद्दारी करने वाला हो, ISI का एजेंट हो, वही तो उनके वहाँ पनाह पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से न्याय में नहीं मिल रहा है, उसके खिलाफ भी जिहाद होना चाहिए। अच्छा ही बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज को जस्टिस लोया होना है? आप मुझे बता दो, कल अब बेचारे उनको श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी, मरवा देंगे सब। तो अन्याय के खिलाफ जिहाद नहीं करेंगे आप? भाई लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। उसी बात राहुल गांधी के साथ हमें कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल जाते हैं, कहते हैं तुम मुझे वोट दो, मैं ये योजना लागू करूंगा। भाजपा ऐसा कुछ नहीं करती है, कहती है कि तुम EVM का कोई बटन दबाओ, वोट हम ही को मिलना है। तो ये सत्य है भाई। बीजेपी और RSS के लोग कह रहे हैं जिहाद के लिए अगर सड़क पर उतरोगे तो दौड़ा करके मारा जाएगा। अच्छा, उनके साथ है कौन? कितनी संख्या है इनकी भी दशा वही होगी जो नेपाल की हुई थी और जो बांग्लादेश की हुई, एक है ना यहाँ आके रुकी हुई हैं, श्रीलंका की हुई थी। क्या मोदी भी भागेंगे? 101% भागेंगे। दरअसल इनको सत्ता जाने का डर नहीं है, सत्ता जाने के बाद जो बम्मू आएगा, तिहाड़ जाना पड़ेगा, डर वो सता रहा है। तिहाड़ कौन जा रहा है? जाएंगे, 4 साल हुकूमत करेंगे अमित शाह। बिल्कुल। अच्छा, ये अमर हो क्या है? 57-58 साल की हो गए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, गाली गलौजा उतर जा रहे हैं। वो तो बेचारे, मान लीजिए राहुल जी सज्जन आदमी थे, हमारे जैसा होता तो उन्हीं की भाषा में जवाब देता। संसद में आप गाली देते? अगर वो गाली देते तो हम भी गाली देते, पटकी पटका कर लेते। तो मेरे कहने का प्राय है भाई, सभ्यता संसद की गरिमा है, पूरा विश्व देखता है आपको। और आपके गृह मंत्री हैं आप, वो तड़ीपार हैं गृह मंत्री। जब तड़ीपार गृह मंत्री होगा तो देश की स्थिति और देश में दंगे फसाद बम विस्फोट होते ही रहेंगे। यही सब करवाते हैं, और कौन करवाता है? मोदी जी वंदे मातरम सिखा रहे हैं, देशभक्ति सिखा रहे हैं। अरे उनको वंदे मातरम के रचयिता वाकिम चंद चट्टोपाध्याय का नाम शुद्ध नहीं, बाकिम बाबू, बाकिम दादा, बाकिम दास हड़बड़ा रहे, बोल ही नहीं पा रहे हैं, हाथ कहाँ पर रहा है? वंदे मातरम तो बोल लेंगे, नहीं बोल पाते हैं। उनको टेलीप्रॉम्प्टर न हो तो उनकी आवाज़ लुप्त हो जाती है। अब मर्दों के बीच नहीं बोलते हैं ना, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। हाँ, इतना डंका बज रहा है कि जहाँ डोनाल्ड ट्रंप हुआ जा रहा है वहाँ जाता नहीं, जगबे नहीं करते। अरे फ्रेंड है भाई। हाँ, इतना बड़ा फ्रेंड है, वो जानते हैं, सब जानते हैं कि कितना बड़ा विद्वान है राजा बाबू। माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू का जलवा तो है, लेकिन अंधभक्तों में देखिए, थाली बजवा लिया, ताली पिटवा लिया, मोमबत्ती जलवा दिया, मोबाइल का लाइट जलवा दिया, तो उसके समझ में आ गया कि अब देशवासियों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया जाएगा तो आसानी से पकड़ लेंगे। लगातार इस तरीके से सड़कों पर, जहां पर दाढ़ी टोपी देख करके लोग पत्रकार उनसे वंदे मातरम के लिए फोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं वंदे मातरम बोल, मुल्ला वंदे मातरम। तो हमसे बोलवावे ना, हमारी मर्जी करी के बोलेंगे, नहीं मर्जी करे हम तो कहेंगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी,
ये गुलसिता हमारा, वंदे मातरम बोलना। भक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हाँ। है ना। नहीं बोलेंगे इनसे वंदे ये मातरम। ये 4 ठो हाँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बतावे, आरएसएस, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल में कोई हो तो बता दे। अमित शाह ने तो कह दिया राष्ट्रवादी संगठन है आरएसएस। आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन नहीं है। मैं एक दिन देख रहा था सोशल मीडिया पे चल रहा है, पब्लिक डोमेन में है, आज़ादी की लड़ाई में 2 तरह के लोग थे, जो मर्द थे वो जंग में गए, आज जो नामर्द थे वो संघ में गए। समझ रहे हैं, ये पब्लिक अब कहना शुरू कर दी, मैं नहीं कह रहा हूँ। कह रहे हैं कि बिहार जीत गया, अब यूपी और बंगाल की बारी है। आम है, आम है, इनको टोवा कौन देता है। ईवीएम आज बैंक लगा दीजिए, कल 2 सीट पे आ जाएंगे। भाई बेरोजगार नौजवान, इनको 40% आबादी है बेरोजगार नौजवानों की, वो काहे वोट देगा भैया। महिलाएं पीड़ित हो काहे वोट देंगी, व्यापारी पीड़ित हो काहे वोट देगा, कर्मचारी पीड़ित हो काहे वोट देगा, वोटवा इनको कौन दे रहा। तो कुल मिलाकर के राहुल जी जो कहते हैं, देशभक्त लोग वोट दे रहे हैं। कौन देशभक्त है, कौन है। मोदी जी से प्रेम करते हैं, जो बीजेपी और आरएसएस से प्रेम करते हैं। अरे उनसे तो तमाम उन्हीं के दल की महिलाएं भी प्रेम करती हैं, वही देती होंगी वोट। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर हिंदुस्तान की जनता सावधान नहीं रही तो इनके जो है सुख चैन भी बेच देंगे।